हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन क्या है और त्रिकोणमिति स्टार्ट कैसे हुई है, इसके बारे में हमने बात की थी। और लास्ट में हमने त्रिकोणमिति अनुपात, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनको लिखा था ताकि आप उनको याद कर लें, क्योंकि आगे चल के जब आप एक क्रम में, जिस क्रम में लिखा गया था उसी क्रम में अगर आप त्रिकोणमिति अनुपात याद किए होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि आगे हमको किस क्रम में पढ़ना है। तो हम यूपी बोर्ड जो कक्षा 10 का सिलेबस है उसी क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि बोर्ड की परीक्षा में अभी जब इतना नुकसान हो गया है तो आपको एक एज मिले, एक एडवांटेज मिले कि जब आप जुलाई में आए तो कम से कम आप 10 से 15 या 20 नंबर का पूरा सिलेबस पढ़े रहें, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना बने। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी छुट्टियों में लगभग 15 से 20 नंबर का आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट रहे और वो 20 नंबर पूरे के पूरे आप सॉल्व कर सकें, इस तरह की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद विशिष्ट कोण, विशिष्ट कोण के बाद हम 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। पूरा जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है यही पूरा सिलेबस है और यहीं से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की किताब को जरूर डाउनलोड करें और उससे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। ठीक है, और खास कर कक्षा 10 के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें और पूरा सिलेबस, पूरा जो सिलेबस है वो 6 महीने में ख़त्म नहीं हो सकता और आपके पास बोर्ड परीक्षा के लिए केवल 6 महीने का समय मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना सिलेबस हो सकता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि पूरे इतिहास में ये पहला साल होगा जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 6 महीने का समय मिलेगा आपको, और उस 6 महीने में एक तो आप पूरे 4-5 महीने से घूम टहल के आ रहे हैं, सब कुछ भूल के आ रहे हैं और फिर से पूरा सिलेबस खत्म करना ये संभव नहीं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिटी को जानिए कि आपके पास कुल 6 महीने का समय है, इसी में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में ये नहीं होता है नहीं पढ़ाया गया था तो मत करो। ठीक है, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आप नहीं पढ़ाया गया तो क्वेश्चन को तुरंत बदलवा दिया करो, नहीं। बोर्ड परीक्षा में आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप सिलेबस कंप्लीट करो या ना करो, आपको पूरा क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। कोई रियायत नहीं मिलने वाली चीज़ों से लेकर आपको खुद मेहनत करना। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पूरा सिलेबस जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या क्या पूरा सिलेबस है। अब हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति अनुपात का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन अपने मन से करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किताब को रेफरेंस मानिए, कोई भी किताब आप लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति अनुपात लिखे थे, एक बार फिर से लिख देता हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं हमारे। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। मैं आपसे पहले ही बोला था कि जब भी आप अननोन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संबंध निकालने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा हम संबंध निकालेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में जब हम इसको लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो जो पहला है उसका अंतिम से संबंध होता है, दूसरे का दूसरे अंतिम से और तीसरे का तीसरे अंतिम से। मतलब साइन का कोसेक से संबंध, कॉस का सेक से संबंध और टैन का कॉट से संबंध। और संबंध किस तरीके का है? संबंध है इनवर्स का। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा।
अब देखिए किस तरीके से इस इनवर्स रिलेशन को हम लिख सकते हैं। लिखेंगे साइन बराबर 1 बटा कोसेक, ये हम लिख सकते हैं। कॉस बराबर 1 बटा सेक, और tan बराबर 1 बटा कॉट। ये हमारे रिलेशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा काम पूरा आधा हो जाता है। अगर आपको ये 3 रिलेशन आपको पता है, ये रिलेशन तो बहुत छोटे हैं लेकिन ये पूरे हमारे काम को आधा कर सकते हैं। ध्यान सुनिए किस प्रकार से। देखिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और आपको 6 पूछ रहा है, तो मैं 6 निकालूंगा नहीं, मैं 6 कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं केवल 3 की कैलकुलेशन करूंगा। साइन, ध्यान सुनिएगा, साइन कॉस टैन, बस। अगर मैं 3 की कैलकुलेशन कर लिया और उसके बाद जब मुझे निकालना है कोसेक से कॉट का, तो मैं उल्टा कर दिया। साइन का उल्टा कर दिया तो मुझे कोसेक मिल गया, सेक का उल्टा कर दिया तो मुझे कॉस का उल्टा कर दिया तो मुझे सेक मिल गया, और अगर कॉट का टैन का उल्टा कर दिया तो मुझे कॉट मिल जाएगा। बात क्लियर है? या कॉट आपको पता है तो कॉट का उल्टा कर दीजिए तो टैन मिल जाएगा। बात क्लियर है? मतलब आपको 3 पता है तो 3 उल्टा करके आप निकाल सकते हैं, यही इनवर्स रिलेशन है। बात क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध। उसके लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी जो आप नाम सुने होंगे। वो क्या है? लाल बटे कक्का। अब देखिए, अब ये पूरा एक तरीके से फ्रैक्शन है, एक तरीके का भिन्न है। अब एक भिन्न को ले लीजिए, ये पहली भिन्न आपकी हो गई, मानी जाएगी, और ये दूसरी भिन्न मानी जाएगी, और ये तीसरी भिन्न मानी जाएगी। इस तरीके से आपको सपोज करना है। बात क्लियर है? ये जो पहली भिन्न है, सबसे पहले क्या आता है? मैं आपको बोला था कि आप एक ही क्रम, जो क्रम लिखा गया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसी क्रम में याद करिए तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये पहला जो है ये साइन के लिए लिखा गया है, और दूसरा जो है ये कॉस के लिए लिखा गया है, और तीसरा जो है ये टैन के लिए लिखा गया है। बात क्लियर है? अब देखिए साइन बराबर क्या लिखा गया है? साइन बराबर L बटे के। L का मतलब है लंब और K का मतलब है कर्ण, तो साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। बात क्लियर है? उसके बाद कॉस, कॉस बराबर A बटा के। तो A क्या है? आधार, और K क्या है? कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसके बाद टैन, तो टैन बराबर क्या है? टैन बराबर L बटा A, तो टैन बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। यहां तक सही है? देखिए यहां लिख देता हूं, L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लंब, और A क्या है? आधार, और K क्या है? K है आपका कर्ण। देखिएगा ध्यान से। अब हमको साइन पता चल गया, तो यहां से मैं कोसेक का मान निकाल सकता हूं। क्यों? साइन का उल्टा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कोसेक क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन। तो साइन कितना है? L बटे के, 1 बटा L बटे के। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? K बटा L। सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, उल्टा उसका। ठीक है, लेकिन ये कैसे सॉल्व हुआ है उसको एक बार देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी भिन्न है 3
3/4/5 लिखा गया। ध्यान से देखिए 3/4/5 लिखा गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कहते हैं भिन्नों का भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्नों का भिन्न। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या? इसमें दो तरह के बटे के चिन्ह लगाए जाते हैं, दो तरह के। एक बड़े बटे का चिन्ह रहेगा, एक छोटे बटे का। देखिए ये जो चिन्ह मैं लगाया हूं ये बड़े बटे का है और ये छोटे बटे का है। तो जो बड़े बटे का चिन्ह होता है वो ये प्रदर्शित करता है कि वो दो भिन्नों के बीच में लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो बड़े बटे का चिन्ह है ये दिखा रहा है कि ऊपर बड़े बटे के ऊपर एक अलग भिन्न है और नीचे एक अलग भिन्न है। अगर मैं 3/4/5 लिखूं तो इसका दो आंसर हो सकता है। अगर ये बड़े बटे का चिन्ह का स्थान में चेंज कर दूं, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है 3/4/5। तो मैंने क्या बोला? जो बड़े बटे का चिन्ह है वो ये दिखाता है कि ऊपर एक अलग भिन्न है, उसके नीचे एक अलग भिन्न है। और किसी भी भिन्न का अगर हर नहीं दिया गया है तो हर कितना मान लेते हैं? 1। और भिन्नों के भिन्न को सॉल्व करने का तरीका है, ऊपर वाली भिन्न जैसे है वैसे लिख दीजिए और नीचे वाले भिन्न को पलट दीजिए। पलटने का मतलब अंश बटे हर है तो हर बटे अंश कर दीजिए। अब देखिएगा तो ऊपर वाली भिन्न कितनी है? 3। हर नहीं दिया है, 1 मान सकते हैं। नीचे वाली भिन्न कितनी है? 4/5। पलट दीजिए, कितना होगा? 5/4। अंश का अंश में गुणा, 5 या 15 और नीचे क्या आ जाएगा? 4। बताइए। अब इसी भिन्न को दूसरी तरीके से लिखता हूं, 3/4/5। देखिए ऊपर भी लिखा गया है 3/4/5, यहाँ भी लिखा है 3/4/5, लेकिन इसका मान अलग हुआ। क्यों? क्योंकि ये बड़े बटे का चिन्ह दिखा रहा है, बड़े बटे के ऊपर एक अलग भिन्न है और नीचे एक अलग भिन्न है। तो ऊपर वाली भिन्न जैसे है वैसे लिख दीजिए, 3/4 और नीचे वाली भिन्न क्या है? 5 है, तो हम इसको कर देंगे 1/5। 1/5 क्यों किया? क्योंकि इसके नीचे इसका कोई हर नहीं दिया गया है, तो इसको मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाली भिन्न हो जाएगी 3/20। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। अब देखिए दोनों जगह लिखा गया है 3/4/5, 3/4/5। ऊपर वाली भिन्न का आंसर आया 15/4 और नीचे वाले भिन्न का आंसर आया 3/20। अब देखिए यही चिन्ह से कितना फर्क पड़ गया। ये चिन्ह दिखाता है, बड़ा बटे का जो चिन्ह है वो दिखाता है दो भिन्नों के बीच में लगा गया है, और जो छोटा बटे का चिन्ह है वो दिखाता है ये अंश और हर के बीच में लगाया गया। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा था, ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको नहीं याद करना पड़े कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसक हो जाएगा कर्ण बटे। नहीं, आप निकाल सकते हैं ना, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोसेक बराबर 1/1 sin हो जाएगा, और sin कितना है? 1/लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाली भिन्न 1/1 हो जाएगी और नीचे वाली भिन्न पलट देगी k/1। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सेक की बात करता हूं, सेक बराबर 1/cos। तो 1/cos उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधा। कॉट की बात करता हूं, तो कॉट क्या होगा? 1/tan। tan को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। इस प्रकार से देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ताकि आप अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाए। ठीक है,
अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए हम देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने बेसिकली दो ही चीज, अभी सिंपल चीज हमने पढ़ी है। पहला, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बीच में कैसा संबंध है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो पहले का अंतिम से इनवर्स का रिलेशन होता है, दूसरे का दूसरे अंतिम से इनवर्स रिलेशन, तीसरे का तीसरे अंतिम से इनवर्स रिलेशन, हमने ये पढ़ा। और दूसरा हमने पढ़ा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका समकोण त्रिभुज के भुजाओं में क्या संबंध है। तो बहुत आसान है दोनों को अपने दिमाग में बैठाना। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा रहेगा कि tan थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर 3/4, ये आपको दिया गया है। tan थीटा बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया, हमको क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है, हमको दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक प्रोसीजर अपनाना है, सिंपल सा। क्या प्रोसीजर है वो ध्यान से, अगर नोट करें नोट कर लीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो भी चीजें आपको दी गई हैं, या लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, या कर्ण, कोई भी चीजें, कोई दो चीजें दी जाएंगी, उन दो चीजों की हेल्प से तीसरी जो अननोन है, तीसरी जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड कर लीजिए। मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आप पता कर लीजिए, लंब आधार कर्ण। जैसे ही आपने लंब आधार कर्ण का मान पता कर लिया, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात तुरंत आपके पता हो जाएंगे। बात क्लियर है? यही प्रोसीजर आपको अपनाना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया उससे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद जो फार्मूला हमने बताया था लाल बटे कक्का का यूज करके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर है? देखिए, tan थीटा बराबर 3/4 है, तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो इसका मतलब यहां पे लंब कितना है, लंब कितना है 3, और आधार कितना है 4। लंब 3 है, आधार 4 है। क्या नहीं पता है हमको, हमको कर्ण नहीं पता है, कर्ण का मान नहीं पता है। तो इसका मतलब अगर मैं कर्ण का मान निकाल लिया तो मेरा काम आधा खत्म हो गया। अब देखिए, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है, तीसरे का मान नहीं पता है, तो वहां पर समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना दिया गया है 3 का वर्ग, आधार कितना दिया गया है 4 का वर्ग। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का वर्ग मतलब 3 का गुणा 2 बार, घात 2 है मतलब इसका गुणा 2 बार, तो 3 3 का 9, 4 पे घाते 2 का मतलब 4 का गुणा 2 बार, तो 4 चौके 16, तो 16 में कितना हो जाएगा 25। तो देखिएगा ये आपका मान आया कर्ण वर्ग का मान आया, कर्ण के वर्ग का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कर्ण का वर्ग का मान बहुत इजीली, देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, केवल स्क्वायर को आपने सॉल्व किया और कर्ण का वर्ग आ गया। लेकिन हमको कर्ण के वर्ग का मान नहीं चाहिए, हमको कर्ण का मान चाहिए। अब तो यहां से कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, इधर देख लेते हैं। जब आपको मिल जाए किसी भी चीज का वर्ग पता चल जाए तो आप क्या करें ना, आप दोनों तरफ से वर्गमूल ले लीजिए। क्या करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना आप जानते होंगे किस तरीके से, गुणनखंड कर लीजिए और दो दो का जोड़ा बना लीजिए। जैसे 25 का अगर मैं गुणनखंड करूंगा 25 का, तो क्या मिलेगा मुझे, 5 25 25 और 5 1 5, तो दो दो का जोड़ा बनेगा, केवल 5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब कर्ण स्क्वायर का आप वर्गमूल लेते हैं ना, तो यहाँ पे कर्ण मिल जाएगा आपको, और जब 25 का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से कर्ण का जो मान है वो कितना आ गया आपको, 5। तो आप देखिए लंब का मान 3, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मुझे पता है। अब मुझे क्या करना है, केवल सिंपल सा सूत्र लगाना है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेना है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहां पर भी मैं एक ट्रिक यूज करूंगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, केवल मैं 3 का मान निकालूंगा sin cos tan का, बाकी 3 को उल्टा कर दूंगा तो मुझे बाकी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, सबको मिटाता हूं, केवल मैं sin cos tan का मान निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे जो मान हमने निकाला था उसको लिख देते हैं। लंब कितना था, 3, आधार कितना था, 4 और कर्ण का मान कितना आया, 5। ये तो हमने निकाला था। अब एक एक मान निकालते जाते हैं। देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा, 3/4। साइन का मान पता चल गया। अब कॉस का मान निकालते हैं। कॉस का मान कितना होता है, a/k, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, 4/5। tan का मान मुझे पहले से दिया गया है, tan का मान कितना दिया गया है, 3/4। तो देखिए sin cos tan का मान पता चल गया मुझे। अब मैं उल्टा करूंगा, कोसेक का मान निकालना है, तो 1/sin, भिन्न को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/3। उसके बाद sec का मान निकालना है, तो sec बराबर 1/cos, भिन्न को पलट दीजिए, 5/4। मुझे cot का मान निकालना है, तो cot बराबर 1/tan, पलट दीजिए, 1 कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 1/3/4 करेंगे तो ऊपर वाली भिन्न एक ही रहेगी, नीचे वाली भिन्न पलटेगी, तो 4/3 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, लेकिन आप जब एक बार सीख गए ना किस तरीके से हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यूज करिए कि भैया उल्टा है तो 4/3। ठीक है, एग्जाम में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से कितने इजी तरीके से हमने इसको एक सिंपल प्रोसीजर अपनाना है कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड, त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आधार, लंब, कर्ण का मान निकालिए। 2 का मान आपको पता रहेगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा 2 का मान पता रहेगा, तीसरे का मान निकाल लीजिए, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जब लंब, आधार, कर्ण का मान पता चल जाए, इस प्रकार से आप सूत्र लिखिए लाल बटे कक्का वाला, और 3 का मान निकाल लीजिए sin cos tan का, और 3 के लिए उल्टा कर दीजिए। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। बीच में कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है और वर्गमूल अच्छी तरीके से लेना है। वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और बता दूंगा आपको, देखिए जो चीजें आपको दिक्कत आ सकती हैं वो चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाएं बुक से तो आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए
अगर आप कर्ण या किसी भी चीज का मान निकाल रहे हैं, जैसे कर्ण का मान निकाल रहे हैं और कर्ण वर्ग का मान आ गया 7, ठीक है। अब 7 का वर्गमूल जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो आप लिखिए कर्ण बराबर कर्णी में 7, और जहां जहां कर्ण का मान पूछा वहां कर्णी में 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है? वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा है तो कर्ण भी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। मान लिया आपको दिया गया है लंब दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है 5, ठीक है। अब आपको आधार की जरूरत है, तो कैसे निकालेंगे? सेम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मान रख दीजिए 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 5 बचे 25 बराबर 4 चौके 16 प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ आधार का मान निकालना है तो आधार के वर्ग को एक तरफ कर लीजिए और बाकी सभी अंकों को दूसरी तरफ कर लीजिए। एक चर के रैखिक समीकरण का क्या रूल है कि चर को एक तरफ कर दीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो आधार का वर्ग का मान नहीं पता है तो एक तरीके से चर है, चर ही है ना, इसका मान कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। और 16 अंक है, 16 के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, तो 25 माइनस 16, तो आधार का वर्ग कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। आधार का वर्ग का मान 9 है, आधार का मान निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो आधार बराबर क्या होता है? 9 का वर्गमूल 3। बात क्लियर है? अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधार का वर्ग 9 तो यहाँ वर्गमूल क्यों ले रहे हैं, देखिएगा, इसको भी देखते हैं। आधार का वर्ग बराबर 9। अब देखिए दोनों किसी भी समीकरण में, ध्यान सुनिएगा, इस समीकरण का गुणधर्म होता है, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में हम कोई संख्या जोड़ दें, कोई संख्या घटा दें, किसी भी संख्या से भाग दे दें, किसी भी संख्या से गुणा कर दें, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, तो उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समीकरण के गुणधर्म का हम यूज कर रहे हैं। और आधार का वर्ग का जब वर्गमूल लेंगे तो आधार आएगा। क्यों? वर्गमूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्गमूल का कॉन्सेप्ट ये, ध्यान से देखिए, वर्गमूल का कॉन्सेप्ट ये है कि कर्णी में कोई भी संख्या मान लिखा, कुछ भी लिखा है, 25 लिखा गया है, या आधार का वर्ग, मैं संख्या इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या कर्णी में है और इसका वर्गमूल लेना है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बाहर तब आएगी, ध्यान से देखिए, ये संख्या बाहर तब आएगी जब मैं दो ऐसी संख्याएं खोजूं, ध्यान सुनिएगा, दो ऐसी संख्याएं खोजूं जिनका गुणनफल 25 मिल जाए, जिनका गुणनफल 25 मिल जाए तो ये 25 कड़ी से बाहर आ जाएगा। अब खोजिए दो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे मुझे 25 मिल सकता है, तो वो संख्या है 5। 5 से गुणा मैं 5 में करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 25, तो इसका वर्गमूल कितना जाएगा? 5। अब देखिएगा, अब कर्णी में इसका वर्गमूल लेना है आधार के वर्ग का, आधार के वर्ग का वर्गमूल लेना है। जब आधार के वर्ग का वर्गमूल लेना है तो भैया आधार का गुणा 2 बार अपने आप किया गया है, आधार का गुणा 2 बार अपने आप किया गया है। देखिए घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा, और जब 2 बार गुणा किया गया है तो अपने आप यहां से आधार बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? जिस प्रकार से अगर कर्णी में लिखा गया है 6 का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे खोजने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 6 का स्क्वायर में गुणा, दो संख्या खोजे जिनका गुणा करने पर 6 का स्क्वायर मिल जाए। अरे वो तो दिया गया है, 6 का स्क्वायर का मतलब ही होता है कर्णी में 6 गुणे 6, तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। समझ में आया बात? कर्णी में कोई भी संख्या है तो मुझे ऐसी दो संख्याएं, समान संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा करने पर ये जो कर्णी में संख्या है वो मिल जाए।
तो आधार का वर्ग है तो आधार का गुणा 2 बार किया गया है, एक आधार बाहर आ जाएगा। 6 का गुणा 2 बार किया गया है, एक 6 बाहर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि नई चीजें है ना, तो प्रोसीजर तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको अलग से बताया जाए ताकि आप सिर्फ रटे नहीं कि आधार का वर्ग बराबर 9 है तो आधार बराबर 3 है। तो ये रटने वाला काम नहीं, कैसे होता है वो आप जानिए। अगर आपको डाउट होता है आप मैसेज करिए, मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप चीज़ों को रट लेते हैं, उन सब चीज़ों का एक वीडियो बना के आप वीडियो चैनल पे अपलोड किया जाए ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बार फिर से बोलूँगा कि आप ये मत सोचिए कि अभी तो छुट्टी चल रही है, बाद में पढ़ लेंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी कुछ भी आपको करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, सभी स्कूल इतने दिन से 3-4 महीने से बंद है, अब 1 महीने आगे बंद रहेंगे, तो सभी लोग अपनी व्यवस्थाओं को देखेंगे, सब लोग अपनी व्यवस्था पे फोकस करेंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा तुरंत आप आए आपके ऊपर पूरा फोकस कोई करेगा। ठीक है, अपने आप को आप मजबूत बनाइए। जब दिक्कत परेशानी है तो आप भी उसमें शामिल होइए, आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है, स्कूल को नहीं देनी है। आपके पास 6 महीने का समय है, व्यवस्था आपके लिए की जा रही है, फैसिलिटी आपको दी जा रही है, आप उसको यूज करना चाहें तो आप यूज करिए। मैं अगर अभी मेरे पास पूरे मई है, पूरा जून है, मैं इतने दिन में चाहूँ तो पूरा जो गणित का सिलेबस है वो आधा से ज़्यादा मैं खत्म कर सकता हूँ, अगर आप सिंसियर मोड में अगर आप चीज़ों को पढ़ें। और इसी तरीके से विज्ञान के सिलेबस को खत्म किया जा सकता है, अंग्रेजी के सिलेबस को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बस अटेंशन होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए चीज़ों को ग्रैप्स करने का, चीज़ों को लेने का। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, होमवर्क जरूर करिएगा। चलिए नोट करिएगा, साइन थीटा बराबर 1/2, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कॉस थीटा बराबर 1/2, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। tan थीटा बराबर 2/3, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप अगर कर लिए और सही तरीके से प्रोसीजर अपना के, कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में रखना है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मुझे पता चलना चाहिए। उसके बाद लाल बटा का यूज करिए, साइन कॉस टेन का मान निकालिए और फिर उसको उल्टा कर दीजिए, बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता चल जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।